जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी को अपने डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट हर एक साल ईसीएचएस में देना पड़ेगा, जैसा कि फरमान ईसीएचएस के द्वारा जारी किया गया है। आपको अपने पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसी प्रकार अपने बीवी को छोड़कर के बच्चों और माता पिता का लाइफ सर्टिफिकेट आपको ईसीएचएस में देना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने देना चालू कर दिया है, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और इसके बारे में बहुत सारे लेटर्स ईसीएचएस ने जारी कर दिया है। ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कारण ईसीएचएस ने बहुत सारे जो इनएलिजिबल, जो योग्य नहीं थे ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटी पाने के लिए, उनको बीट आउट कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया है, ताकि ईसीएचएस का फैसिलिटी और अच्छी तरीके से सुधारा जा सके। इसी के लिए अभी लेटेस्ट 14 अप्रैल को ईसीएचएस ने दोबारा एक लेटर इशू किया है। उस लेटर के पैरा 2 में लिखा हुआ है, रिसेंटली अ केस हैड कम टू लाइट wherein a beneficiary was reluctant in uploading his father's form 26S and was insisting on submitting ITR verification in its place to quoting concerned paragraph of annual validation policy. This was because he probably wanted to hide non-taxable income being received deposit in his father's account. हमारे बहुत सारे बंधुओं ने क्या किया कि 26S के बजाय ITR वेरिफिकेशन को अपलोड कर दिया एनुअल वैलिडेशन के लिए। वाईसी पॉली क्लिनिक ने बोला कि भाई आप 26S अपलोड करो, तो बोला कि नहीं, 26S नहीं अपलोड करूंगा। उनका मनसा ये था कि उनके फादर का इनकम चूंकि ज्यादा है, इसलिए 26S वो दिखाई देगा, और वो इसलिए वो 26S फॉर्म को अपलोड करना नहीं चाहते थे। और हमारे वो वेटरन बोल रहे थे कि सर, आपने तो लिखा है कि एनुअल वैलिडेशन के लिए आप 26S या ITR वेरिफिकेशन का फॉर्म जो भी हो आप सबमिट करें। जब वाईसी पॉली क्लिनिक ने बोला भाई, जब ITR वेरिफिकेशन जब जमा ही कर रहे हो, अपलोड ही कर रहे हो, तो आप 26S में क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो? तो कहता सर मैं 26S अपलोड नहीं करूंगा। तो ईसीएचएस ने सोचा कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं उसके फादर का इनकम ज्यादा तो नहीं है, इसलिए ईसीएचएस ने यह लेटर इशू किया है 14 अप्रैल को, जिसमें बताया गया है कि भाई जब एनुअल वैलिडेशन के लिए इनिशियल में जब स्टार्ट किया गया था, तो आपको बोला गया था कि आप या तो 26S अपलोड कीजिए या ITR वेरिफिकेशन अपलोड कीजिए। चूंकि ये पॉलिसी मैच्योर हो चुका है, स्मूथ हो गया है सिस्टम, तो आपको 26S ही अपलोड करना पड़ेगा, आपको ITR वेरिफिकेशन का फॉर्म नहीं चलेगा। ऐसा इस लेटर के पैरा 3 में लिखा हुआ है। इस लेटर के पैरा 4 में लिखा हुआ है कि अगर आप एनुअल वैलिडेशन के लिए पैन कार्ड चुनते हैं, तो पहले 2 ऑप्शन आता था, आप एक्नॉलेजमेंट या ITR वेरिफिकेशन, या सेकंड ऑप्शन में था कि आप 26S अपलोड कर सकते हैं। अब उसको खत्म करके इस लेटर के द्वारा ये बताया गया है कि अगर आप पैन कार्ड चुनते हैं कि आपके पास पैन कार्ड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 26S ही अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको एनुअल वैलिडेशन आपके डिपेंडेंट का होगा और उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ध्यान से, अगर आपने पैन कार्ड चूज किया कि आपके डिपेंडेंट के पास पैन कार्ड है, तो आपको एनुअल वैलिडेशन के लिए 26S पिछले 2 साल को अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और फिर उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काम का होगा। इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन सही तरीके से कर सकें और सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। जय हिंद।